फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए शनील के कपड़े में सलवार कटिंग करूंगी। कैसे इसकी कटिंग करनी है। तो ये मुझे काफ़ी व्यूवर्स मुझे कह रहे हैं कि मैडम इसमें शनील के कपड़े में आप सलवार की कटिंग बताएं। तो ठीक है, मेरे पास अभी तक कपड़ा नहीं आया था, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसकी कटिंग नहीं करी थी। लेकिन अभी भी मेरे पास में कपड़ा नहीं है, तो मैं जस्ट आपको इसमें कटिंग करके, मतलब कटिंग नहीं करूँगी, इसकी मार्किंग करके आपको बताऊँगी कि कैसे आपने सलवार की मार्किंग करनी है। मार्किंग मेन होती है, ठीक है, उसके बाद आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये फैब्रिक है, ठीक है, फार वाला फैब्रिक है, ये शनील में है। तो इसका जो प्लेन वाली साइड होती है, जैसे शेड बदलने का डर होता है, तो इसमें बड़ी आसानी से दिख जाएगा। और एक शनील हल्की होती है, उसमें मतलब कम फर होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी पता चल जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा पता चल रहा है, ठीक है, फर मतलब उभरे हुए हैं। और एक साइड में आपने देख लेना है इस तरीके से। जिस साइड में आपको प्लेन लग रहा है वो आप सीधी साइड रखेंगे, मतलब जो शर्ट में आपने रखी हुई है साइड, वही आपने सलवार में भी रखनी है, ठीक है। तो प्लेन वाली साइड मैं नीचे वाली साइड में रखूंगी। इस तरीके से मैंने कपड़े को पलटा लिया है, ठीक है। ये देखिए, प्लेन वाली साइड है, तो मैंने कपड़े को पलटा लिया है। अब उल्टी साइड इसको मैं इस तरीके से सेट कर दूंगी, ठीक है। अभी इसमें हमने जो मतलब कान होती है ना कपड़े में, कपड़ा सीधा नहीं होता है शनील का, इसको अच्छे से सीधा करना पड़ता है, कान वगैरह निकालनी पड़ती है। तो इस तरीके से मैं इसकी सबसे पहले कान निकालूंगी, ठीक है। तो सॉरी गाइस, आज मेरा गला कुछ ठीक नहीं है, ठीक है, तो आप एडजस्ट कर लें। आवाज़ मेरी थोड़ी सी ऐसे ही आ रही होगी, तो आप प्लीज़ इसको एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो ये देखिए, कान बहुत है इस कपड़े में, तो सबसे पहले हम कान निकालेंगे, ठीक है। तो कान मैंने, ये देखिए, साइड में कान है इसकी, मतलब साइडों में भी आ सकती है, और जो कन्नी वाली साइड है वहां से भी आपकी कान निकल सकती है, ठीक है। जहां पे भी आए आपका कपड़ा जो जॉइंट वाली साइड से सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो कान जहां पे भी आए वहां से आपने इसकी कान, ये देखिए साइड में आई है, इसको पहले हम कट कर देंगे, ठीक है, सारी कान निकाल देंगे। तो उसके बाद हम सलवार की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, साइड में कान, सारी कान हम निकाल देंगे, पर अभी मैं इसमें कटिंग नहीं करूंगी, क्योंकि इस सूट में मुझे प्लाजो बनाना है, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको मार्किंग करके ही बताऊंगी कि कैसे आपने सलवार की मार्किंग करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए, ये साइड में भी कान है, तो इसको मैं सीधा कर लूंगी, क्योंकि ये तो सीधी करनी ही है मुझे, ठीक है। तो इसको कट करके मैं सीधा कर लूंगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ये सलवार की कटिंग, बस थोड़ा सा शेड का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज सुबह भी मेरी व्यूवर से बात हुई थी, उन्होंने बोला मैडम आप कब डालोगी वीडियो। तो मैंने उनको बोला जैसे ही मेरे पास कपड़ा आता है मैं आपको वीडियो डाल दूंगी, ठीक है, सलवार की। तो इस तरीके से फिर मैंने सोचा कि कपड़ा तो है मेरे पास, तो क्यों ना मैं इसमें मार्किंग करके ही बता दूं, क्योंकि मार्किंग ही मेन होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है, ठीक है। अब ये देखिए, 4 फोल्ड मैंने कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम मेजरमेंट देखेंगे, जैसे आपकी सलवार 36 इंच की है, तो आपने 3 इंच प्लस करना है, तो आपका 39 इंच आ जाएगा। और 39 इंच में आपने 8 इंच बेल्ट के लिए निकालना है, तो आपका 31 इंच लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो किसी भी सलवार की आपने कटिंग करनी है तो इस तरीके से आपने मेजर करना है, ठीक है। जैसे 40 इंच की आपकी सलवार है, तो 3 इंच आप प्लस कर देंगे, तो 43 इंच हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से हमने 8 इंच बेल्ट के लिए निकालना है, तो फिर आपका 35 इंच आपका जो लेंथ है वो आ जाएगी, ठीक है, सलवार की बेल्ट छोड़ के, यहाँ से लेके वहां तक 35 इंच आपने लेंथ लेनी है, ठीक है। तो बेल्ट आपने छोड़ देनी है, बेल्ट तैयार आपकी हो जाएगी 5.5 इंच की, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसका जो मेजरमेंट है वो लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, बेल्ट या तो आप इसी कपड़े की निकाल लेंगे, या फिर आप अलग से अगर लगाना चाहते हैं हल्का कपड़ा तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से भी निकल जाएगी, 1.5 मीटर कपड़ा है ये। तो यहाँ से मैंने 35 इंच लेंथ ले ली, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से आधा इंच ऊपर जाएगा और आधा इंच नीचे जाएगा, तो हमारा 34 इंच रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने क्या करना है, ये जो नीचे वाला कपड़ा है ना, यहाँ से हमने बॉटम लेनी है, जितनी भी आपकी 6 इंच 7 इंच हो उसमें आप 2 इंच ऐड कर दें,
मतलब अगर 6 इंच है तो 8 इंच रख दें, अगर 8 इंच है तो 10 इंच रख दें, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जो नीचे वाली साइड का कपड़ा है ना, उसको उठा के आपने मतलब इस साइड रख देना है। अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। कपड़े को पलटाना नहीं है, जैसे ही आप कटिंग करेंगे उसी तरीके से आपने इस कपड़े को उठा के इस साइड में रख देना है, क्योंकि अभी बेल्ट अपनी जो सलवार के लिए घेरा कम है, घेरा बढ़ाने के लिए हम ये वाला जो कपड़ा है साइड में रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए, कपड़े को हम इस तरीके से उठा के ऐसे ही रख देंगे। अगर आपने पलटा के रख दिया फिर से आपका शेड का फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपने जैसे कटिंग करना है वैसे ही उठा के साइड में रख देना है। और उसके बाद आपने आपका जो घेरा है ना सलवार का काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसकी मार्किंग करनी है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो साइड में है कपड़ा ये वाला, ये साइड में आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो घेरा है सलवार का वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे पूरा टोटल घेरा आपका इससे भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि टेबल मेरा थोड़ा सा छोटा है। तो जितना घेरा मैंने ये लिया है ना, उतना ही घेरा आपका आगे और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये कपड़े को मतलब नीचे वाली साइड से कट करके यहाँ पे रखना है। तो फिर आपने 10 इंच आसन यहाँ पे लेना है, और आसन को आपने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था इसके साथ ऐसे मैच कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो मार्किंग है वो हो जाएगी सलवार की। फिर आपने इसकी कटिंग कर देनी है। तो मैं आपको एक बार फिर समझा दूँ, जैसे ये कपड़ा आप कट करेंगे यहाँ पे रखेंगे, तो ये देखिए शर्ट की मैंने जो बाजू है वो कपड़ा मेरे पास है। मैं आपको बता दूं कि अभी ये कपड़ा मैं कट नहीं करूंगी, जैसे मैंने कट कर लिया और इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐसे रख दूंगी, ठीक है। अभी आपको बता रही हूँ, ये बाजू के लिए मेरा कपड़ा है, ठीक है। तो जैसे मैंने नीचे से कट करा उसको मैंने ऐसे ही ऊपर रख दिया। इसमें शेड का आपने देख लेना है, साइड आपकी नीचे ही आनी चाहिए, प्लेन वाली साइड, इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने रख दिया। अब यहाँ से हमने आसन लेना है 10 इंच, ठीक है। तो 10 इंच आसन लिया, यहाँ से फिर मैंने इसको इस तरीके से मिला देना है। जो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है पोंचा छोड़ के ऐसे मिला दिया। अब ये देखिए घेरा बढ़ गया, ठीक है। और इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया है, ठीक है। अगर आपको समझ आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए, ठीक है। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, कपड़े को मैंने कटिंग कर लिया, फिर से बता रही हूँ आपको। फिर यहाँ से मतलब 4 फोल्ड है ये कपड़ा। तो इस तरीके से 10 इंच आसन लेंगे और यहाँ से हमने इसको इस तरीके से मिला देना है। अब इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो आपका घेरा बढ़ जाएगा और यहाँ पे जोड़ भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपने अगर बेल्ट इसी कपड़े की निकालनी है तो एंड में जो कपड़ा बचेगा उसकी बेल्ट भी आप लगा सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा कपड़े की आप बेल्ट लगा लें। अगर शनील में नहीं लगाना चाहते हैं, ज़्यादा जैसे हैवी हो जाता है ऊपर वाली साइड में, तो आप नॉर्मल कपड़े की भी, ब्लैक कपड़े की बेल्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी मार्किंग करनी है। तो अब ये देखिए, जो मेरा जोड़ लगा है ना, ये है 23 इंच का, ठीक है। तो अगर आपने कपड़ा देखना है कि आपका कपड़ा पूरा इसमें बन जाएगा कि नहीं, वैसे तो 1.5 इंच में बन जाता है, और सॉरी 1.5 मीटर में बन जाता है। तो यहाँ से आप देख लें, 23 इंच मार्क कर लें और यहाँ पे 10 इंच मार्क कर लें आसन, ठीक है। फिर जहाँ तक आपका 23 इंच आया है ना लेंथ, उसके साथ इस तरीके से मिला दें, तो ये आपकी कली निकल आएगी, ठीक है। जो आपने उठा के साइड में रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो बाजू का कपड़ा मेरा था, तो ये कलियां उठा के आपने यहाँ पे रखनी है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे भी 23 इंच है, और जो कली निकाली है मैंने वो भी मैंने 23 इंच की ही निकाली है, ठीक है। तो इसको कटिंग करके आपने साइड में रख देना है, ठीक है। 10 इंच ये आसन लिया और इसके साथ आपने ऐसे मिलाया, तो ये हमारी कली निकल आएगी, 4 कलियां मतलब निकल आएंगी। तो अब ये साइड में जो कपड़ा बचा है, या तो आप यहाँ से बेल्ट ले लें या फिर आप दूसरे कपड़े की लगा सकते हैं। तो बेल्ट के लिए भी कपड़ा हमारे पास 9 इंच बचा है, ठीक है। तो या तो आप 9 इंच की अगर बड़ी बेल्ट लगाना चाहते हैं तो 9 इंच की लगा लें, या फिर आप 8 इंच की बेल्ट लगा लें, ठीक है। तो ये हमारी हो गई बेल्ट, बेल्ट के लिए कपड़ा, ठीक है।
और ये हमारी हो गई कली, मतलब कली है, 4 कलियां हैं जो साइड में जुड़ेंगी, तो मैंने पंजाबी में लिखा है इसको। तो ये हमारे हो गए पोंचे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सलवार की मार्किंग करनी है। अब ये मार्किंग तो हो चुकी है, अब सिर्फ इसकी कटिंग करनी है। तो हम बेल्ट पहले निकाल लेंगे, कटिंग कर लेंगे। ठीक है, सारी मार्किंग मैंने एक साइड में ही करी है, कुछ भी कपड़ा मैंने पलटाया नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से मार्किंग करेंगे तो आपकी सलवार परफेक्ट कटिंग होगी और शेड में भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये पोंचा हो गया, कली हो गई और ये बेल्ट हो गई। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग मैं इसमें नहीं बताऊंगी, आपको बता देती हूँ कि ये देखिए डार्क कर दिया मैंने, ये कलियां हैं जो मैंने डार्क करी हैं। ठीक है, और ये बेल्ट है, एंड में जो है बेल्ट है, और ये पोंचे हैं। ठीक है, तो ये पूरी सलवार की मार्किंग मैंने कर दी है। ठीक है, अब सिर्फ इसकी कटिंग ही करनी है। तो कटिंग करके बाकी सलवार तो आपको जोड़नी आती होगी। ठीक है, तो ये देखिए पोंचे हैं, इसमें साइड में हमारी कली लगेगी। ये जो कली मैंने मार्क की हुई है, ये कलियां लगेंगी। और ये हमारी एंड में बेल्ट है। अगर बेल्ट लगाना चाहते हैं इस कपड़े में तो लगा ले, नहीं तो दूसरा कपड़ा लगा के आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 10.5 इंच हमारा आसन है, इसको इसके साथ मिला दिया तो ये हमारी कलियां निकल आएंगी। ठीक है, साइड में जो तिकोन कपड़ा बचा है वो वेस्ट है, वो आप पोंचे वगैरह में लगा सकते हैं। ठीक है, तो 1.5 मीटर कपड़े में आपकी बहुत ही अच्छी खासी सलवार खुली बन जाएगी। ठीक है, ये देखिए तिकोन शेप में जो कपड़ा है ना, ये साइड में, ये आपका पोंचे वगैरह में काम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक है, इशारे से मैं देखिए बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे आपने कटिंग करनी है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, कुछ भी समझ आया है, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।